नमस्कार, आप देख रहे हैं IND इनसाइड और मैं हूं आपके साथ संचिता शुक्ला। तो IND इनसाइड में आज हम बात करेंगे विकास कार्यों की। एक ऐसा विकास जिसके बारे में सभी बात करते हैं, योजनाएं शुरू करते हैं, लेकिन विकास दिखता है सिर्फ कागजों पर। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर एक सवाल वापस से खड़ा होता है कि आखिर ये कैसा विकास। शिवपुरी के करेरा में विधायक के इस्तीफा के बाद उपचुनाव होने वाले हैं और अगर करेरा विधानसभा में विकास की बात की जाए तो यहां दूर दूर तक विकास का नामो निशान तक नहीं दिख रहा। ताजा मामला पारागढ़ पंचायत के जयनगर गांव का है, जहां जनपद अध्यक्ष के निरीक्षण के दौरान हकीकत सामने आई। आदिवासियों ने शिकायत की है कि सरपंच और सचिव की लापरवाही के कारण कुछ लोगों के यहां शौचालय नहीं बने हैं और कुछ लोगों के यहां बन गए तो उनके पास आवास नहीं है, जिसकी वजह से झोपड़ी में रहने को मजबूर हैं। यहां तक कि आदिवासी पेयजल शौचालय में रखने को मजबूर है। वहीं पंचायत में कागजों में 3 सीसी रोड का निर्माण कर दिया गया और 100 मजदूर दिखाकर लाखों रुपए का गबन कर लिया गया। एक पारागढ़ में नल जल योजना है 70,000 की। उसमें से इनने 62,300 निकाल लिए और नल जल योजना नहीं हुई है। दियाराम के मकान से सामरिया के मकान तक वो भी सीसी मतलब पैसा निकल चुका है उसमें। सेक्रेटरी पर तो कार्रवाई करवाएंगे, लेकिन सीओ साहब पे भी कार्रवाई करवाएंगे क्योंकि वे गांव नहीं जाती, अपने घर में ही घुसी रहती हैं और मौके पर देखने नहीं आती कि गांव में क्या चल रहा है, क्या नहीं हो रहा है। जानकारी इसमें ली गई है कि जो शौचालय है शासकीय राशि से बना है या उनका व्यक्तिगत शौचालय है और ये जानकारी प्राप्त हुई है कि ये शासकीय राशि से बनाया गया है एवं कहीं ना कहीं पंचायत द्वारा इस संबंध में उनको जानकारी नहीं दी गई है कि शौचालय का उनको इस्तेमाल पीने वाले पानी रखने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। तो इसमें जो हितग्राही हैं उनको भी जानकारी दी गई है। वहाँ से जो पीने का पानी का जो उन्होंने पात्र रखा हुआ था उसको हटाया गया है। साथ ही सचिव को नोटिस जारी किया गया है और यदि उनका जो जवाब है यदि संतुष्टिपूर्वक नहीं आता है तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में शौचालय का इस्तेमाल पीने वाले पानी रखने के लिए या अन्यत्र किसी काम के लिए नहीं किया जाना है। योजना का पहले हम ये जानकारी निकलवा रहे हैं कि ये नल जल योजना वर्तमान में किसके अधिकृत है। यदि PHE के अधिकृत है तो 70,000 की राशि पंचायत द्वारा यदि निकाली गई है तो वो गैर अनुमत है और यदि पंचायत के पास भी है तो उनको सबसे पहले इस कार्य के लिए अनुमति लेनी थी जनपद से। यदि अनुमति के उपरांत उन्होंने राशि आहरण की और कार्य नहीं किया है तो ये वित्तीय अनियमितता में आता है, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। बात रही सीसी रोड की, तो सीसी रोड की जो जांच है वो PMC को दी गई है। 2 दिवस में वो प्रस्तुत कर देंगे रिपोर्ट और यदि रिपोर्ट में यह पाया जाता है कि सीसी रोड की राशि आहरण कर ली गई है, निर्माण नहीं किया गया है या अधूरा निर्माण है तो उनके विरुद्ध निलंबन का प्रस्ताव किया जाएगा एवं साथ में धारा सरपंच है उनके विरुद्ध धारा 40 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। तो देखा आपने किस तरीके से जयनगर गांव में सरपंच का प्रपंच देखने को मिला है। यहां पर विकास सिर्फ कागजों में ही सिमट के रह गया है। ग्रामीणों को आवास नहीं मिले हैं, शौचालय निर्माण नहीं है। अगर शौचालय निर्माण है तो उनका आवास नहीं दिए गए। वहीं पर ग्रामीण मजबूरन बिना आवास के रहने को मजबूर हैं, जिसके चलते पेयजल भी वो शौचालय में रखने को मजबूर हैं। वहीं पर कहीं ना कहीं अधिकारी इस मामले पर पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं और ठगते हुए भी नजर आ रहे हैं। सरपंच का कहीं ना कहीं बचाव भी यहां पर किया जा रहा है। लगातार इस पूरे मामले से पर्दा उठाएंगे हमारे सहयोगी कौशल भार्गव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कौशल, यहां पर हम जयनगर गांव की आज बात कर रहे हैं जहां पर विकास सिर्फ कागजों में ही सिमट कर रह गया है। विस्तार पूर्वक आपसे जानकारी चाहेंगे इस गांव के बारे में। मामला जनपद पंचायत करेरा की ग्राम पंचायत पारागढ़ की जयनगर का है, जहां पर भारी भ्रष्टाचार देखने को मिला है। जनपद अध्यक्ष बती आदिवासी द्वारा पंचायत का भ्रमण किया गया, जिसमें मास्टर पर कागजों में 100 मजदूर काम करते बताए गए, जबकि मौके पर एक भी मजदूर काम नहीं करते मिला। यहां पर सीसी रोड में भी लगभग 18 लाख का भ्रष्टाचार हुआ है। इसमें 3 सीसी रोड डाली गई, वो कागजों में ही सिमट कर रह गई, जिसमें ब्रजेश के मकान से बड़े राजा के मकान तक। दूसरी सीसी रोड कल्लू के मकान से करण सिंह मकान तक लगभग 6 लाख रुपए की नरेगा के अंतर्गत डाली गई, वो भी कागजों में। इसके बाद तीसरी सीसी रोड दयाराम के मकान से कामलिया के मकान तक, वो भी कागजों में डाली गई।
सारे पैसे निकाल लिए गए, धरातल पर कोई भी योजना नहीं आई। आदिवासियों की हालत बद से बदतर नजर आ रही है। यहाँ पर कई आदिवासी शौचालयों में अपना सामान रखे हुए हैं। कुटीर यहाँ पर आदिवासियों के लिए बनी नहीं है। पैसे वालों के बीपीएल कार्ड है, गरीबों को लाभ नहीं मिल रहा है। आदिवासी परिवार कुटीर न होने के कारण अपना सामान शौचालय में रखने को मजबूर है। शौचालय में पीने का पानी रखे हुए हैं, उसी में शौच के लिए जाते हैं। स्वच्छता अभियान की अधिकारियों द्वारा धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कौशल के ग्रामीणों को जागरूक करने का काम भी नहीं किया जा रहा। जिस प्रकार से उनकी सेहत के साथ भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं खिलवाड़ हो रहा है। शौचालय में ही ग्रामीण जो है पेयजल रख रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं उनके स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ है। तो किसी प्रकार से क्या उनको जागरूक करने का भी काम यहाँ पर नहीं किया जा रहा है? मैं आपको बता दूं कि आदिवासी होने के कारण वो पढ़े लिखे तो है नहीं। ये सचिव और जनपद अध्यक्ष, जनपद सीओ और जनपद के कर्मचारियों की जिम्मेदारी है कि उन लोगों को जागरूक करें, लेकिन जनपद के अधिकारी कूलर और एसी से बाहर निकलना नहीं चाहते, गांव का दौरा नहीं करना चाहते, तो वो कहां से जागरूक होंगे। चलिए कौशल, आप हमारे साथ बने रहिए लगातार। हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर संजीव, पंचायत सचिव पारागढ़ से जुड़ चुके हैं। संजीव जी, यहाँ पर हम जनपद पंचायत पारागढ़ पंचायत के जयनगर गांव की बात कर रहे हैं। वहां पर एक हमें बहुत ही चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है कि शौचालय निर्माण नहीं है। जिनका शौचालय निर्माण है तो वहां पर ग्रामीण जागरूक नहीं है, अपने शौचालय में पेयजल रख रहे हैं। वहीं पर सीसी रोड निर्माण भी नहीं बना हुआ है। आपसे जानकारी चाहेंगे इस संबंध में। पहली बात मैं बताऊं, किस बारे में आपको पहली बात जानकारी चाहिए जी? किस बारे में बात बताएं, हम शौचालय के बारे में या सीसी के बारे में? हम सारे मुद्दों को लेकर बात कर रहे हैं संजीव जी। हम सारे मुद्दों को लेकर आपसे पॉइंट टू पॉइंट जानना चाहेंगे जी। रही बात शौचालय की, तो आप सिर्फ एक नाम बता दें किसका शौचालय नहीं बना, उनका भी मतलब लिस्ट में नाम है, पहली तो ये बताएं। नाम नहीं, यहाँ पर लिस्ट की बात कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी कौशल भी जुड़े हुए हैं। कौशल आपको पूरी जानकारी देंगे। कौशल, यहाँ पर ये लिस्ट वाइज बात कर रहे हैं और जानना चाह रहे हैं आपसे कि यहाँ पर इनका कहना है साफ तौर पर कि शौचालय बने हुए हैं, नहीं बने हुए, तो नाम बताएं जरा। आप इनको विस्तार से जानकारी देंगे। जयनगर में आदिवासी बस्ती में लगभग 100 परिवार है, उसमें से 10 ही लोगों के शौचालय बने हुए हैं, वो भी सारे खराब पड़े हुए हैं। आपके अधिकारियों द्वारा 2011 में सर्वे किया गया था, बीपीएल सर्वे। इसमें 2011 में जयनगर का नाम ही छूट गया सर्वे में। उससे ग्रामीणों को उसका लाभ, किसी भी सरकार की योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। आपने जो जवाब देंगे आप? अभी आपको जानकारी मिली कहाँ पर शौचालय निर्माण नहीं है? अब जानकारी मिली आपको? हाँ मैम, पहले मैं ये बताना चाहूँगा, मेरी नियुक्ति 2015-16 से हुई है। और दूसरी बात क्या है कि 2011 में जो एसटीसी डाटा था उनका ऑलरेडी नाम छूट चुका, उसमें वो हम लोग और आप लोग कुछ नहीं कर सकते उसमें जी। अगर आप बोल रहे हैं आपकी 15-16 में यहाँ पर नियुक्ति थी नहीं थी, लेकिन अगर फिर आपने ये सवाल क्यों किया कि किस घर में शौचालय निर्माण नहीं है, क्या आपको जानकारी नहीं है? अगर जानकारी नहीं होनी चाहिए तो आप किस बेस पर ये बोल सकते हैं कि हर घर में शौचालय निर्माण है? नहीं, तो जो हमारे पहले लिस्ट थी उनका हमने पूरा, जो लिस्ट मिली थी उनका पूरा शौचालय निर्माण करा दिया गया हमारे द्वारा। सीसी निर्माण हुआ, सीसी रोड निर्माण हुआ है वहाँ पर? हाँ, मेरे सीसी निर्माण पूरा हुआ। वो एक शौचालय, वो सीसी निर्माण हुआ था उनका, वो सरपंच साहब का, वो सरपंच साहब का सीसी मटेरियल आ गया था पूरा, उनका झगड़ा हो गया था, इस चक्कर में वो रुक गया था। कौशल जी, सच कह रहे हैं यहाँ पर सीसी रोड का निर्माण हुआ है और जो ये बता रहे हैं कि झगड़े के कारण सीसी रोड निर्माण यहाँ पर रुक गया था, क्या यही वजह है? ये कोई वजह नहीं है। आपके 3 सीसी रोड निर्माण हुए नहीं है, पैसे निकाल लिए गए हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आज से 3 साल पहले विधायक शकुंतला खटीक ने एक सीसी रोड दिया था, वो भी पैसा आपने निकाल लिया। जी संजीव जी, जवाब दे। खटीक नहीं थी श्रीमान जी। संजीव जी जवाब दे। मैं जवाब तो दे रहा हूँ, 3 साल पहले शकुंतला खटीक जी नहीं थी जी। और आप तो इस बारे में जांच करा लें, आपको जानकारी मिल जाएगी। जांच तो चल ही रही है ना, पर जवाब तो हम आपसे भी लेंगे ना, आप सचिव रहे हैं। हाँ, तो आप जवाब दे दें, जांच करा लें। आवास यहाँ पर ग्रामीणों को बने हैं, आवास योजना के तहत उन्हें आवास दिए गए हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं दिए। बिल्कुल नहीं दिए गए हैं। किस कारण से नहीं दिए गए हैं? इसलिए नहीं दिया, उनका एससीसी डाटा 2011 में नाम ही नहीं है।
उन्हें जागरूक कौन करेगा, नाम कौन देगा उनका? वो पढ़े लिखे हैं ग्रामीण? अगर पढ़े लिखे हैं तो वो झोपड़ी में इस तरीके से रहते? मैम जी आपकी जानकारी के लिए खुद मैं बता दूं, मैं भी खुद एसटी जाति संबंध रखता हूँ, मुझे भी जानकारी, मतलब मैं भी जाता हूँ तो मुझे बहुत गाली सुनने के लिए मिलती है। क्या करूँ बताओ। तो आप ऐसा काम क्यों कर रहे हैं कि आपको गाली सुनाई जाए? आपको नहीं लगता कि आपको उनके लिए लड़ना चाहिए? अगर गलत हो रहा है तो गलत के खिलाफ आपको आवाज उठानी चाहिए। अगर आप भी आदिवासी आते हैं, अगर आप भी उस श्रेणी में आते हैं, तो आपको नहीं लगता कि जो आपके अन्य साथी हैं, ग्रामीण हैं, आपके ही गांव से हैं, वो उनके साथ इस तरीके से अन्याय नहीं होना चाहिए? मैम जी हम वरिष्ठ अधिकारियों में मीटिंग ली जाती है, उनको बताया जाता है, वो बोलते हैं कि जब 2021 में जनगणना होगी तब एससीसी डाटा में नाम जुड़ेगा, इसके बाद ही कोई काम हो तो पाएगा। आपको, आपकी जिम्मेदारी यहाँ बनती है, अगर 2021 में जनगणना होगी तो उसके पहले जो मौतिक यहाँ पर जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो तो ग्रामीणों को मिल सके, यहाँ पर साफ पानी मिल सके, शौचालय निर्माण कंप्लीट हो सके। क्योंकि एक तरफ से तो स्वच्छता अभियान की यहाँ पर हम बात करते हैं, लेकिन स्वच्छता कहाँ नजर आ रही है? यहाँ पर आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि इस सख्ती से आवाज उठाई जाए, आवाज अपनी बुलंद की जाए? अगर आपको सब कुछ सारी जानकारी पता है तो आप ये इस तरीके से कैसे कह सकते हैं कि मैं इस चीज में क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे जानकारी नहीं है, या मैं नहीं था, या मेरा पद खत्म हो गया है? आप मैडम ये आप गलत कह रही हैं कि जानकारी नहीं है। मैंने सिर्फ इतना कहा कि आवास के संबंध में 2021 में मैं नहीं कर सकता कुछ, जब तक जनगणना ना हो जाए तब तक। मैंने सिर्फ इतना कहा। आप तो अपनी मर्जी से कुछ कर सकते, आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप यहाँ, आपको तमाम दर्शक यहाँ पर देख रहे हैं और सुन रहे हैं, आप सचिव हैं और आप यहाँ पर टेलीविजन में ये बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि आप कुछ भी नहीं कर सकते। नहीं मैं जी कहना आपका गलत, मैंने सिर्फ इतना कहा कि 2021 में जो है आवास संबंधी समस्या, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर नहीं कर सकते तो उस पद से इस्तीफा दे दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर राजू वाथम बीजेपी जिला अध्यक्ष भी जुड़े हुए हैं। राजू जी, यहाँ पर हम आज करेरा के यहाँ पर बात कर रहे हैं जहां पर एक भारी भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है और देखा जाए तो कहीं ना कहीं गांव में ना ही शुद्ध पेयजल है, अगर है तो वो भी ग्रामीणों को साफ तौर पर नहीं मिल पा रहा है और शौच के लिए भी ग्रामीण बाहर जा रहे हैं, शौचालय निर्माण यहां पर नहीं हुए हैं और लगातार सरपंच और सचिव पर लापरवाही का यहां पर आरोप लग रहा है और सचिव साफ तौर पर टेलीविजन में ही कहते हुए नजर आ रहे हैं जयनगर गांव के कि मेरे बस का कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। आपने जो जयनगर विलेज का बताया है। हेलो जी जी राजू जी, आवाज सुन पा रही हूँ मैं। बताया ये नरवर ब्लॉक में आता है, करेरा ब्लॉक में आता है? शिवपुरी के करेरा जनपद पंचायत का ये पूरा मामला है जहां पर पारागढ़ पंचायत के जयनगर गांव की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जी जी, मैं तस्वीर तो नहीं देख पा रहा हूँ, मोबाइल पे बात कर रहा हूँ आपके। चलिए आप जब फ्री हो जाए आप तब देखिएगा। हम आपको मौखिक रूप से बता देते हैं कि यहाँ पर पारागढ़ पंचायत के जयनगर गांव की हम तस्वीर दिखा रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर झोपड़ी पर रहने पर आदिवासी मजबूर हैं। अब तक उनको आवास भी नहीं बंटवारे हुए हैं, आवास भी अभी नहीं तक उनके बनाए गए हैं। शौचालय निर्माण हम क्योंकि लगातार देखें तो स्वच्छता अभियान की बात तो करते हैं, शौचालय निर्माण की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी भी ग्रामीण बाहर शौच के लिए जा रहे हैं और जिन घरों में अगर शौचालय बन गए हैं तो अधूरे पड़े हुए हैं और वहां पर वो अपना पेयजल रख रहे हैं। सचिव साफ तौर पर कह रहा है कि 2021 की जनगणना के पहले मैं कुछ नहीं कर सकता और पूरा का पूरा भ्रष्टाचार यहाँ पर उन्हीं पर लग रहा है, सरपंच और सचिव पर। ठीक है, आपने अभी मेरे संज्ञान में लाया है जी, और इसके लिए मैं जिला पंचायत के सीईओ साहब से और जिले साहब के हमारे कलेक्टर जी से बात करूंगा। राजू जी, सबसे बड़ी बात एक और ये भी है कि यहाँ पर सीसी रोड निर्माण जो किया जाना था वो भी निर्माण तो हुआ है लेकिन कागजों पर हुआ है। वहीं पर मजदूर, जिन मजदूरों को काम दिए जाना था वो मजदूर भी सिर्फ और सिर्फ कागजों में ही नजर आ रहे हैं, जब हकीकत वहां पर जाकर देखा गया ना ही सीसी रोड नजर आई और ना ही मजदूर नजर आए। पहले आप मेरी सुने जी, मैं तो ये देख के बता नहीं सकता ना बगैर एविडेंस के कागज में हुआ है या नहीं हुआ है या अधूरा हुआ है। मैंने ये गांव नोट कर लिए हैं और इसके लिए मैं संबंधित जो प्राधिकृत अधिकारी है उससे बात करूंगा और इसमें जो है समस्या का निजात पता दिलाएंगे। चलिए आपको और विस्तार से जानकारी हमारे सहयोगी भी देंगे। कौशल यहाँ पर हमारे साथ, राजू वाथम जी जिला
बीजेपी अध्यक्ष बीजेपी से जुड़े हुए हैं, जरा उनको आप विस्तार पूर्वक जानकारी देंगे क्या कुछ ये पूरा मामला रहे हैं, कौन कौन से भ्रष्टाचार है और भ्रष्टाचार का आरोप किन किन पर लग रहा है, उनको विस्तार पूर्वक जानकारी देंगे क्योंकि वो इस मामले से अभी अनभिज्ञ हैं। जनपद पंचायत करेरा के ग्राम पंचायत पारागढ़ के जयनगर का पूरा मामला है। यहाँ पर 3 सीसी रोड कागजों में डली हुई है, लगभग 18 लाख रुपए की। इसके अलावा नल जल योजना का 70,000 रुपए निकाल लिया है। शौचालय निर्माण हुए नहीं है। इसके अलावा कुटीर भी आदिवासियों को नहीं है। पीने का पानी 1 किलोमीटर दूर भरने को मजबूर है। जी राजू जी। ठीक है, मैंने ये सारी चीज इनकी नोट कर ली, मैंने सुन भी लिया है जी। लेकिन चूंकि ये पूरा मामला जो है जिला प्रशासन का और इनका रिलेटेड है, इसकी अभी हम कुछ कह नहीं सकते हैं मोबाइल पे कि ऐसा आपने बताया, आपके करस्पॉन्डेंट है, संवाददाता जो आपके बोल रहे हैं। जी। अब हकीकत क्या है तो ये तो जाके ही पता लगेगा या जांच कराने के बाद पता लगेगा। संबंधित एजेंसी से मैं बात करके उनको अभी तत्काल बता दूंगा। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद आपसे बिल्कुल यही जताई जाएगी कि आप यहाँ पर ग्रामीणों के हक के लिए लड़े और तत्काल प्रभाव से यहाँ पर जो अधिकारी हैं, जिम्मेदार हैं, उन तक ये बात पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार हमारे सहयोगी कौशल फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। कौशल, हमारे साथ बीजेपी जिला अध्यक्ष तो जुड़े लेकिन पूरी तरीके से वो इस मामले से अनभिज्ञ नजर आए। कितनी सच्चाई इस बात में? क्या वो वाकई में इस मामले में अनभिज्ञ है? अगर है तो क्या वो वाकई ग्रामीणों के हक की आवाज उठाएंगे? मामला लगभग उनके संज्ञान में है। मैं आपको बता दूं कि वो जनपद अध्यक्ष हैं, वो भी बीजेपी से रही हैं, तो मतलब वो पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो पार्टी के लोगों को सारे विकास कार्यों का पता होता है, किस गांव में कैसे विकास चल रहा है। जी। कौशल, वहीं पर यह भी जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि मैं तत्काल प्रभाव से इस मुद्दे को उठाऊंगा, अधिकारियों तक बात पहुंचाऊंगा, तो क्या वो पहले से ग्रामीणों के हक के लिए लड़ते नजर आए हैं? क्या उन्होंने कई बार पहले भी ग्रामीणों के लिए आवाज उठाई है? इस बार भी वो क्या वाकई ग्रामीणों के लिए आवाज उठाएंगे और उनको उनका हक दिलवाएंगे? देखिए, जिलाध्यक्ष बार बार समय समय पर अधिकारियों से ग्रामीणों के विकास के मुद्दों की बात रखते हैं, लेकिन अब अधिकारी उनकी बात को कितना वजन देते हैं ये तो अधिकारी बता सकते हैं। कौशल, जब हमारे साथ सचिव जुड़े, संजीव जुड़े, उन्होंने तो अपने आप को इस मामले को लेकर पूरा किनारा कर लिया। इल्जाम भी उन पर लगा है, भ्रष्टाचार का आरोप भी उन पर लग रहा है और जब पहले उनको दबाव डाला, जब उनसे जानकारी लेनी चाहिए इस संबंध में, तो उन्होंने पहले तो ये कहा कि वो इस मामले पर नहीं जानते, उन्होंने पद छोड़ दिया था, वो नहीं रहे। लेकिन उसके बाद जब उन पर दबाव डाल के सवाल किया गया, तब उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि वो जानकारी उनके पास सारी है, वो जानते इस पूरे मामले को, लेकिन वो आवाज नहीं उठाते, वो कुछ नहीं कर सकते। कितना बड़ा इस भ्रष्टाचार में उनका हाथ रहा है? मैं आपको बता दूं कि 2015 से कोई सचिव है वहाँ पर, तो लगभग 5 साल हो गए हैं। इसके अलावा जितने भी पंचायतों में सचिव है, जो सारे शहरों में रहते हैं, गाँव में रहते नहीं है, इसलिए ग्रामीणों को सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता, पता नहीं चल पाता है। जी। कौशल, यहाँ पर मजदूरों की भी एक बात निकल कर आई है सामने कि यहाँ पर मजदूर भी काम उनको दिया जा रहा है, ऐसा कहा गया है, लेकिन वो भी मजदूर भी सिर्फ कागजों में ही नजर आ रहे थे। हाँ, जनपद अध्यक्ष द्वारा भ्रमण के दौरान कागजों में 100 मजदूर काम करते नजर आए, लेकिन जब मौके पर कौशल, यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगी, आप जुड़े रहिएगा लेकिन हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर विवेक शेजवलकर सांसद जुड़े हुए हैं। विवेक जी, बहुत स्वागत है आपका INE 24 में। और आपको यहाँ पर मैं एक जानकारी देना चाहूंगी कि आज हम शिवपुरी के करेरा जनपद पंचायत के पारागढ़ पंचायत के जयनगर गांव की बात कर रहे हैं, जहां पर भारी भ्रष्टाचार सरपंच और सचिव की मिलीभगत से देखने को मिल रहा है। हालांकि हमारे साथ सचिव यहाँ पर जुड़े थे और उन्होंने हाथ खड़े कर लिए कि वो ग्रामीणों के हक के लिए नहीं लड़ेंगे। यहाँ पर शौचालय निर्माण अधूरे पड़े हुए हैं, आवास नहीं दिए गए हैं, पेयजल की समस्या है, सीसी रोड निर्माण सिर्फ कागजों में है, शौचालय निर्माण भी कागजों में, बहुत सारी समस्याएं यहाँ पर देखने को मिल रही है। अगर मैं आपको लिस्ट गिनाऊं तो जरा लंबी हो जाएगी। क्या आपको इस पूरे गांव की जानकारी है? देखिए, मैं ये शिवपुरी जिले में है और मेरी विधानसभा क्षेत्र में होगा तो मैं उसको देख करके और बात भी करूंगा कलेक्टर से और खुद जाकर निरीक्षण भी करूंगा और संबंधित जो सेक्रेटरी या जो भी होगा उससे जवाब तलब करके जो भी वहाँ पर काम होने की जरूरत होगी उसको कराऊंगा। अभी आप जानकारी दे रही हैं, ऐसे ऑफेंड मेरे पास जानकारी कोई नहीं है, फिर मैं अपने कार्यकर्ताओं से और वहाँ के लोगों से जानकारी लूंगा और जनहित में और जो गरीब हैं उनके हित में आवश्यक कार्रवाई करने का जरूर हम लोग करेंगे।
हमारे साथ हमारे सहयोगी कौशल भी जुड़े हुए हैं जो वहां पर रिपोर्ट तैयार करने पहुंचे थे, वो और आपको विस्तार पूर्वक जानकारी देंगे। कौशल, कितना पुराना मामला हो चुका है ये, कौन कौन सी समस्या है और किस किस पर आरोप लगा है, जरा आप सांसद जी को ये जानकारी देंगे विस्तार से। ये जनपद पंचायत करेरा के ग्राम पंचायत पारागढ़ के जयनगर का पूरा मामला है। यहाँ पर 3 सीसी रोड कागजों में डाली गई है, पैसा पूरा निकाल लिया गया है। दूसरा, नल जल योजना का 70,000 रुपये निकाल लिया गया है, विकास कार्य हुए नहीं है। इसके अलावा शौचालय निर्माण हुए नहीं है। 100 आदिवासी परिवार हैं, वहाँ पर सिर्फ 10 शौचालय बने हुए हैं। इसके अलावा उनको कुटीरें भी नहीं दी गई है। साथ में अधिकारियों द्वारा 2011 में भी बीपीएल का सर्वे किया गया था, उसमें इस गांव का नाम लिस्ट से छूट गया, जो आज तक ग्रामीण उस लिस्ट में नाम नहीं जोड़ने के लिए परेशान हो रहे हैं। शासन की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है उनको। जी विवेक जी, कौशल जी कौन है, ये क्या है? कौशल जी क्या है, मतलब वहाँ के निवासी हैं, क्या है, कार्यकर्ता है, सोशल एक्टिविस्ट है, क्या है ये? कौशल संवाददाता है हमारे जो खुद रिपोर्ट तैयार करने पहुंचे थे। आपकी रिपोर्ट है? आपकी रिपोर्ट जी है? जी अच्छा। जी, हमारे पास तस्वीरें भी हैं उस गांव की। नहीं, कोई बात नहीं, ये मुझे डिटेल अगर आपने बता दिया है जी, वैसे अगर मुझे भेज भी दें तो मैं स्वयं जाकर उसकी जांच भी करूंगा और हम कोशिश करेंगे कि जो गड़बड़ी हो रही है जिन्होंने की है उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो, और जो लाभ शासन की योजनाओं का आम आदमी गरीब को मिलना चाहिए वो दिलाने का प्रयास हम लोग जरूर करेंगे। जी बिल्कुल, हम अपने सहयोगी से बोलेंगे कि आपको पूरी रिपोर्ट वहां की सौंपें, और आप बिल्कुल, आपसे उम्मीद भी हम बिल्कुल जताएंगे कि आप उस ग्रामीण के विकास के लिए जरूर आवाज उठाएं और आप पहुंचे, जो भी उनकी मूलभूत सुविधाएं अधूरी पड़ी हुई हैं, जो भी सुविधाएं उनको नहीं पहुंच रही हैं, उन तक आप पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार हमारे सहयोगी कौशल फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। कौशल, हमारे साथ सांसद जी जुड़े, हालांकि उन्होंने आश्वासन हमें दिया है कि वो तत्काल प्रभाव से उस गांव जाएंगे, लेकिन उनको पहले रिपोर्ट हम उन्हें सौंपे, कौन कौन सी समस्याएं आ रही हैं, क्या माना जाए। अभी तक लंबे समय से ये पूरा मामला चला आ रहा है, उठा आ रहा है, लेकिन देखा जाए तो अभी भी कई अधिकारी ऐसे हैं जो इस मामले से अनभिज्ञ बताए जाते हैं। कितना पुराना मामला है और क्या वाकई ऐसे होता है कौशल की अधिकारी अभी भी इस मामले से, इस गांव में जो भी समस्याएं हो रही हैं उससे अनभिज्ञ नजर आ रहे हैं, उनके संज्ञान में ये पूरे मामले नहीं है? मैं आपको बता दूं कि अधिकारियों को पूरा मामला संज्ञान में है, लेकिन अधिकारी जनपद को छोड़ना नहीं चाहते, ग्रामीणों का दौरा नहीं करना चाहते। सेक्रेटरियों की मनमानी के कारण गांव वासियों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, शासन की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है उन्हें। कौशल, ग्रामीणों को जब इतनी सारी समस्याएं हैं तो क्या वो उन्होंने खुद अपनी आवाज बुलंद नहीं की, वो अधिकारियों के पास अपनी समस्याओं को लेकर नहीं गए? ग्रामीण लगभग 5 साल से परेशान है। समय समय पर ग्रामीण एसडीएम जनपद सीओ को ज्ञापन देते रहते हैं, आवेदन देते रहते हैं, लेकिन आज दिनांक तक कोई भी अधिकारी उस गांव में नहीं पहुंचा है, ना किसी समस्या का निराकरण किया गया है। कौशल, जब आप उस गांव में पहुंचे होंगे रिपोर्ट तैयार करने के लिए, आपकी किसी अधिकारी से इस संबंध में चर्चा हुई है? क्या कुछ उनका कहना रहा है, वो भी हम आपसे जानना चाहेंगे। हमारे इस संबंध में पंचायत सीओ से बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था मैं जाऊंगी, मामले वहां पर जाएंगे हम लोग गांव में और दिखवाएंगे, जो भी मामला सामने आएगा, जो भी दोषी रहेगा उस पर हम कार्रवाई करेंगे। ग्रामीणों से और संबंध में आपकी बातचीत हुई है, और कितने समय से और क्या क्या उनको परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं? क्या उन्हें सिर्फ आश्वासन ही दिया जाता है, या जिन पर आरोप लग रहा है सरपंच और सचिव की मिलीभगत इस पूरे मामले में लग रही है, क्या आपकी उनसे इस संबंध में किसी प्रकार की बातचीत हुई है? वो किसी प्रकार का उन्होंने इस संबंध में बयान दिया है उन पर? क्योंकि आरोप लग रहा है, अगर वो निर्दोष हैं तो उसे क्लियर करें, अगर नहीं है तो उन्हें जवाब भी कहीं ना कहीं देना होगा। आपकी बातचीत हुई है उनसे इस संबंध में? जब हमने पंचायत सचिव को एवं सरपंच को फोन लगाया तो उन्होंने फोन ही नहीं उठाया, काट दिया। इसके बाद हम लगातार देख रहे हैं कि सरपंच, सचिव, इंजीनियर, जनपद सीओ, इन चारों की मिलीभगत से ही सारा भ्रष्टाचार हुआ है, क्योंकि जब तक इन चारों के साइन नहीं होंगे तो पैसे नहीं निकलते हैं। बिल्कुल कौशल, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हुआ है, ये तस्वीरों में हम साफ तौर पर देख पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, लेकिन चाहेंगे कि आप यहाँ पर अपनी नजर बनाए रखें और अपडेट यहाँ की लेते रहें कि विकास कार्य, इतने तमाम आश्वासन के बाद कितना विकास हुआ है या कितना नहीं। तो लगातार आज हमने बात करी है शिवपुरी के करेरा जनपद पंचायत, पारागढ़ पंचायत के जयनगर की, जहां पर
पूरी तरीके से विकास कागजों में सिमट कर रह गया है। सरपंच और सचिव की मिलीभगत से यहाँ पर गांव के विकास कार्य अधूरे पड़े हुए हैं। ग्रामीण विकास के लिए अभी भी तरसने को मजबूर है। तो इसी के साथ ही हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।